राम राम भाई सारे ने। आज फिर आपके सामने भाई हम अपने लेके आए हैं भाई जो 7301 है। तो अब ये पूरी पकने के पक्के तैयार हो गई है और एक एक नंबर चमकदार दाने भाई, सुनहरी रंग है पूरा। तो इसके बारे में आज हम फुल डिटेल देंगे कि हमने कब क्या खेत में डाला, क्या कैसे किया, मतलब कि A to Z सारी डिटेल आपको दी जाएगी भाई। ठीक है। तो जैसे हमने सबसे पहले जैसे खेत जो है हमने अपने एक बार एरो मार के छोड़ दिए थे। एरो मारने के बाद कम से कम वो 2 महीने के लिए ऐसे ही पड़े रहे गेहूं के बाद। तो हमने सूखे में भी बा दिए थे। सूखे में बाने के बाद जो भी इसमें थे 2 महीने में अच्छी लूओं में कीट जो भी है हमारे छोटे छोटे कीट होते हैं खेत में, सारे हर प्रकार के वो ख़त्म हो गए। तो सारे कीट ख़त्म होने के बाद ऐसे फिर हमने उसमें एक पानी लगाया और उसके बाद उसमें जो हमने पानी लगाने से पहले हमने कंप्यूटर करा मार दिया। कंप्यूटर करा मारने के बाद फिर हमने पानी लगा के उसमें अपना जो है एक बार और उनको खोल दिया। खोलने के बाद हमने उसमें कुछ दिन छोड़ा। कुछ दिन छोड़ने के बाद जैसे हमने लगाने के लिए तैयार करने थे तो हमने उसमें भाई DAP आधा कट्टा और सिंगल सुपर फास्फेट वो भी आधा कट्टा, ये ऐसे आधा आधा कट्टा हमने इसमें डाल दिया। तो जबकि ये हमारा वाहन है कि 13 कनाल वाहन है, तो इसमें मैंने वो पूरे 2 के 2 कट्टे इसमें फुल डाल दिए। मैंने मतलब कि भाई खाद में कहीं भी कंजूसी नहीं की, इसमें डालने में फुल ठोक के डाला है। जब भी डालने की बारी है इसमें फुल ठोक के खाद डाला है मैंने इसमें। जैसे मैंने एक कट्टा DAP और एक SSP मतलब कि 13 कनाल वाहन में मैंने ये डाला। स्टार्टिंग में जो है मैंने पौध लगने से पहले ही डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें जुताई की खेत में कद्दू करने के बाद फिर जैसे फिर मैंने इसमें भाई और कुछ नहीं डाला। इसमें दान लगवा दी। दान लगवाने के बाद जो रूट लगवाने से पहले जो हमने की थी कद्दू और रूटावेटर से की थी, जिसमें कोई सुहागा वगैरह कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही सब कुछ कर दिया। दान लगे जैसे ही हमारी दान को हो गया था 1 वीक। 1 वीक में सारे पेड्डे अच्छे से खड़े हो गए। सारे पेड्डे अच्छे से खड़े होने के बाद हमने इसमें जो है फिर जो है यूरिया एक कट्टा नहीं, जैसे 13 कनाल बहाने में मैंने इसमें हर बार 2 कट्टे डाले हैं, मतलब कि 2 किले की डोज मैंने इसमें हर बार डाली है। वैसे कहते हैं कि 7301 में खाद कम डालना चाहिए, पर भाई मैंने जी भर के डाला। तो जैसे मैंने 2 कट्टे यूरिया और ह्यूमिक एसिड साथ में, ह्यूमिक एसिड के साथ मैंने जो जिंक ली है वो भी बैक्टीरियल जिंक ली है, मतलब कि सफ़ेद पाउडर वाली नहीं, दानेदार काली जिंक आती है, बैक्टीरियल जिंक आती है वो ली। तो वो जिंक डाली मैंने। जिंक डालने के बाद फिर मैंने वो डोज डालने के बाद 1 हफ़्ता हो गया। तो 1 हफ़्ते के बाद फिर मैंने दूसरा खाद दिया। दूसरा खाद मैंने उसमें कुछ नहीं डाला, वो प्लेन दिया मैंने, उसमें कुछ नहीं किया भाई। प्लेन मैंने 2 कट्टे इसमें फिर ठोक दिए। 2 कट्टे डालने के बाद फिर आई ये तीसरे खाद की बारी। तीसरे खाद में मैंने इसमें डाला भाई वो मतलब कि फिर मैंने ज़्यादा खाद नहीं डाला, मतलब कि 2 कट्टे से थोड़ी सी डोज कम की थी। मतलब कि वो भी बाकी जो था साइडों में ड्रेसिंग के लिए रख लिया था, तो वो भी खेत में ही डला था। हम कह सकते हैं कि फिर मैंने 2 ही कट्टे डाल दिए। 2 ही कट्टे डाल दिए इसमें। तो उन 2 कट्टों में मैंने जैसे डालना था जो हमारी फटेरा आती है FMC कंपनी की, वो फटेरा डाली थी भाई मैंने। फटेरा डालने के बाद तो मैंने अपनी खाद की एंडिंग इसमें। और अब आती है दवाइयों की बारी। मैंने इसमें कबाड़ के लिए दवाई डाली थी। इसमें कबाड़ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा वाला पाउच तो वो भी डाला था दवाई का, कि हमारी जो दान में है कबाड़ ना हो ज़्यादा। तो पहले जैसे छोटी होती है तो उसमें कबाड़ के लिए
पर फिर भी मेरे को इसमें बहुत कबाड़ देखने को मिला। मतलब कि जैसे कि खरपतवार ज़्यादा है, जैसे कि कई टाइप का था, 2 टाइप का था इसमें। तो मैंने दोनों, फिर वो मैंने जो है कि मज़दूरों की हेल्प से वो भी अपने खेतों से निकलवाया। उस और फिर उसके बाद मैंने जब हमने फर्टेरा डाली, वो काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सफ़ेद बाल के इनको रोकने के लिए जैसे मैंने क्या क्या डाला था, एक लैम्डा डाली थी मैंने, और साथ में लैम्डा के साथ जो हमारी मतलब कि क्रोजन आती है, क्रोजन वो भी मिलाई थी। क्रोजन की मेरे को सफ़ेद बाल का ज़्यादा अटैक था, पर गेती जीरी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। फिर भी मैंने क्रोजन इसमें डाल दी थी। क्रोजन और साथ में मैंने जो हमारे मच्छर वगैरह की दिक्कत आती है उसके लिए भी मैंने इसमें दवाई डाल दी थी, मच्छर की भी डाल दी थी। और उसके बाद मैंने इसमें बोरोन डाल लिया भाई, बोरोन और साथ में 5234 इसका भी स्प्रे किया था। फंगीसाइड है कि मैंने स्टार्टिंग में कोई फंगीसाइड का स्प्रे नहीं किया भाई इसमें। स्टार्टिंग में फंगस का मेरे को कोई इसमें सिम्टम नहीं देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि फालतू में क्यों खर्चा करें, जबकि मच्छर की भी कोई ज़रूरत नहीं थी मच्छर की स्प्रे करने की। मेरे पास दवाई पड़ी थी, मैंने 100 ग्राम डाल दी, जबकि 100 ग्राम 1 किलो में डाली जाती है, वो मैंने 13 कनाल बाहर इसमें डाल दी। तो चलो पड़ी है, कोई बात नहीं, डाल देते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ डाली हैं, बाकी दूसरी स्प्रे की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दूसरी स्प्रे की ज़रूरत ना पड़ते हुए फिर मैंने इसमें उसके बाद कोई स्प्रे नहीं डाली कि भाई। और एक नंबर चीज़ आपके सामने तैयार हो गई भाई, एक नंबर लगी भाई 7301, मज़ा आ गया भाई। बाकी आज हमारी दूसरी साइड स्प्रे चल रही है महाराजा में भाई एक नंबर लगी है। जो स्प्रे कर रहा है वो उसने भी साथ में यही बोला है कि भाई ये भी मस्त खड़ी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बोला कि 73 ठीक है, ये ठीक है। कहते ये महाराजा थोड़ी लेट लगी है, थोड़ी लंबे टाइम की वैरायटी है, उसके अकॉर्डिंग फिर भी इसको बहुत ज़्यादा अच्छे हद तक इसको टक्कर दे रही है। तो अब ये है हमारी भाई महाराजा, अभी थोड़ी पकने लग रही है, तो इसमें हम कह नहीं सकते, पर इसमें फुटाव ज़बरदस्त मिला भाई। और जैसे अब 7301 है, तो उसमें इन 7301 है, महाराजा है, और जो मेरा मतलब ये जो अपनी ये PR 126 है, 1509 है, ये 4 बीज लगाए मैंने। चारों बीज मैंने हर एक किले में मैंने जो अपना सीक्रेट रख के डाला है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ भाई। मैंने जो इसमें डाला है वो यूगो कंपनी का ह्यूमिक एसिड मैंने इसमें हर एक किले में डाला है। ये भाई मैंने अपना सीक्रेट रख के डाला है, फिर इसके मेरे को रिजल्ट हैं बहुत ज़बरदस्त मिले हैं भाई। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला है, सभी खेतों में एक नंबर भाई। ये खर्चा हुआ है, बाकी लेबर कॉस्ट है, बाकी अपनी मेहनत है भाई। ठीक है भाई, राम भाई सारे में आज के लिए इतना ही।